आज की तिथि को प्रकट करने वाले, आज की तिथि में चंदन उत्सव को जोड़ने वाले कौन हैं? आप सब जानते हैं, श्री माधवेंद्रपुरी पाद। लीला में श्रीमन महाप्रभु जी के परम गुरुदेव, जिनको भक्ति अंकुर कहते हैं, श्री महाप्रभु जी प्रेम के कल्प वृक्ष हैं। लेकिन उस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? उस कल्प वृक्ष का प्रथम अंकुर बीज श्री माधवेंद्रपुरी पाद हैं, जिन्होंने गिरिराज जी में श्रीनाथ जी का प्रकाश किया। उनका प्रथम 56 भोग श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी ने ही धराया। महीनों तक गोवर्धन नाथ जी के 56 भोग भये। फिर ठाकुर जी ने माधवेंद्रपुरी पाद को कहा, माधवेंद्रपुरी जी, मेरे शरीर में बहुत ताप हो रहा है, तो आप चंदन लाइए, चंदन में केसर कपूर घिस के मेरे शरीर पर लेप करिए, मेरे शरीर का ताप दूर हो। ये कौन प्रभु कह रहे हैं? जिन्होंने ब्रज में अग्नि का पान किया, तब उनको ताप नहीं लगा। भागवत जी में सुनते हैं ना, राक्षस ही दावानल के रूप में ब्रज में आ गया, पूरे ब्रज में चारों ओर आग लग गई, ब्रजवासी घिर गए। तब सबने श्री कृष्ण को पुकारा, बलिहार प्रभु की करुणा की। जैसे कोई शरबत पिए, जल पिए, ऐसे ओक लगा के भगवान अग्नि पी गए। न तो रोम जले प्रभु के, न होठ जले, न ताप हुआ। तब तो अग्नि पी गए, कुछ नहीं हुआ। और अब प्रभु का कहना है कि मैं धरती के नीचे दबा था, मिट्टी में दबा था, मेरे शरीर में ताप हो रहा है। माधवेंद्रपुरी चंदन लगाओ। तो क्या रहस्य है? वास्तव में प्रभु को सामान्य ताप नहीं हो रहा, प्रभु को भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए ताप हो रहा है। जिस महाभाग्यवान भक्त के हृदय में श्री कृष्ण का विरह ताप जागृत होता है, उस भक्त की सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान के हृदय में भी विरह ताप उत्पन्न होता है। जिस भक्त के हृदय में गोविंद का विरह ताप उत्पन्न होता है, तो गोविंद भी उस भक्त की सेवा प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। अब उन्हें और किसी के हाथ का चंदन नहीं चाहिए, उन्हें माधवेंद्रपुरी पाद के हाथ का चंदन चाहिए, वही लगाएं, अब ताप नहीं बुझेगा उनका। बलिहार और वे माधवेंद्रपुरी पाद, जिनके नाम पर गिरिराज जी में जतिपुरा है। पहले नाम था यतिपुरा, क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद को ब्रजवासी यति कहते थे, यतिराज कहते थे, तो यतिपुरा नाम था। फिर यतिपुरा से बाद में जतिपुरा हो गया। तो जो माधवेंद्रपुरी पाद कभी ब्रजवास न छोड़ने का संकल्प कर चुके थे, अब यहीं गिरिराज जी में रह के प्रभु की सेवा करनी है। लेकिन प्रभु के सुख के लिए यात्रा किए माधवेंद्रपुरी पाद। ठाकुर जी ठिकाना भी बता दिए, आसपास से चंदन मत लाना। कहाँ चले जाओ? जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां बढ़िया चंदन मिलेगा, मलेगिरी, वहां से लेके आओ, केसर लेके आओ, कपूर लेके आओ, और फिर चंदन घिस घिस के मेरे अंग पे धराओ, तो ही मेरा ताप दूर होगा। और माधवेंद्रपुरी पाद भगवत सुख के लिए, भजन तो छूटा होगा उससे। दो अपने शिष्य वैष्णवों को, बंगाली वैष्णवों को प्रभु की सेवा में छोड़ करके गए, और स्वयं माधवेंद्रपुरी पाद ने पैदल श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा की। भजन का फल सेवा है। अगर भजन और सेवा ये दोनों वस्तु सामने हैं, एक को चुनना है, तो वैष्णव पहले सेवा को चुनेगा। चूंकि भजन का फल सेवा है, हमें भजन करके किसी मोक्ष को तो नहीं पाना, हमें भजन करके कहीं वैकुंठ नहीं जाना, हमें तो भजन करके राधा गोविंद के चरण कमल की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति करनी है। यही तो ब्रज वृंदावन की उपासना है।
तो भजन का फल सेवा है। माधवेंद्रपुरी पाद अपने प्रभु के सुख के लिए पैदल यात्रा किए, और फिर सब जानते हैं ये आज की लीला है, इसलिए आज स्मरण करें इस लीला को। चले जा रहे थे ब्रज से जगन्नाथपुरी की ओर, चलते चलते बीच में बालासर आए, जिन्हें बालेश्वर जिला कहते हैं। और उस बालेश्वर जिला में रेमुना, और रेमुना में विराजमान ठाकुर श्री गोपीनाथ जी। माधवेंद्रपुरी जी यात्रा करते हुए पहुंचे, सोचे आज रात यहीं पड़ाव, अगले दिन आगे की यात्रा करेंगे। संध्या आरती पर पहुंचे तो वहां गोपीनाथ जी को प्रतिदिन अमृत केली का भोग लगता है, एक विशेष प्रकार की खीर जिसे अमृत केली कहते हैं, और वास्तव में उसका स्वाद भी अमृत के जैसा ही होता है। एक रबड़ी विशेष प्रकार की, गैया के दूध से विशेष सामग्री डाल के बनाई जाए, और 12 बड़े कुल्हड़ों में आज भी भोग लगता है प्रभु को। वो भोग लग रहा था। माधवेंद्रपुरी पाद दर्शन किए, कीर्तन किए, मन में विचार आया कि थोड़ा प्रसाद हमको भी मिल जाता। गोपीनाथ की खीर तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है, पर ब्राह्मण ने दिया नहीं प्रसाद उनको। और माधवेंद्रपुरी पाद जी का नियम था कि अयाचित वृत्ति, मांगेंगे नहीं किसी से, अपने आप जो मिलेगा वही ग्रहण करेंगे। और मन में इच्छा आई कि थोड़ा प्रसाद हमें मिलता प्रभु का, पर नहीं मिला। रात्रि को मंदिर बंद हो गया। माधवेंद्रपुरी पाद रात को सोते नहीं थे, उनके चरित्र में लिखा है वो सोते ही नहीं थे कभी। ऐसे कितने महापुरुष हुए, वे रात भर जाग करके उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते। तो सोचे अगले दिन जाएंगे तो वहीं मंदिर के पास जंगल में पेड़ के नीचे बैठ हरिनाम करने लगे। पुजारी अपने घर जाके सो गए, पर गोपीनाथ नहीं सोए। गोपीनाथ जी के हृदय में बड़ी पीड़ा, मेरा भक्त प्रसाद पाना चाहता था, प्रसाद नहीं मिला। तब आधी रात को पुजारी को स्वप्न दिया, अरे पुजारी जी महाराज उठो। स्वप्न देखा, हड़बड़ा के उठे। क्या हुआ? अरे कल एक मेरे परम भक्त आए थे माधवेंद्रपुरी पाद, आपने उनको प्रसाद नहीं दिया। पुजारी ने कहा महाराज आए तो सही, पर वो तो प्रसाद जिन्होंने भोग लगवाया था उन सबको हमने बांट दिया, पर उन्होंने मांगा भी नहीं। हमने कहा सन्यासी हैं, सब जगह का प्रसाद न लेते हो। अरे मांगा नहीं तो तुम्हारा तो उत्तरदायित्व था, थोड़ा प्रसाद देते, तुलसी दल देते। बोले महाराज तो भूल हो गई हमसे, तो अब क्या करें? तो उनको प्रसाद पहुंचाओ। पुजारी ने कहा वो प्रसाद तो सब पूरा हो गया, भोग लगा, सब वितरण हो गया, 12 कुल्हड़ थे सब बांट दिए। भगवान ने कहा नहीं पुजारी जी, 12 नहीं, आपने 11 बांटे थे। नहीं एक भी नहीं, मैं तो सारे बांट दिए, 12 बांट दिए। बोले नहीं 11 बांटे थे, तो 12वां कहाँ है? तब भगवान ने कहा कि जैसे माधवेंद्रपुरी जी के हृदय में संकल्प हुआ कि मुझे प्रसाद पाना है, तभी मैंने उन 12 में से एक कुल्हड़ चुरा लिया। मुझे नहीं तुम्हारी नियत लग रही थी कि तुम दोगे अपने हाथ से, तो एक कुल्हड़ मैंने चुरा लिया। पुजारी बलिहार हो गए प्रभु पे। प्रभु आपकी चोरी की आदत अभी तक नहीं गई, तो ब्रज लीला का स्वभाव आपको अभी तक पड़ा है। ठाकुर जी कहते वो मैंने रखा है। कहाँ रखा है? अपनी पीतांबरी में छिपा के रखा है। तो प्रभु कल उनको, अभी तो असमय है, शयन का समय है, कल प्रसाद, अरे कल नहीं, कल तो वो सवेरे निकल जाएंगे। अभी जाओ, अभी मंदिर खोलो, अभी प्रसाद लो। मेरा भक्त मंदिर के पीछे पेड़ के नीचे कीर्तन कर रहा है, उसको प्रसाद दो। उसी समय पुजारी गए, स्नान किए, तो देखे ठाकुर जी के पीतांबर के पीछे कुल्हड़ खीर का छपा है। उसको लिए और जंगल में घूमते फिर रहे हैं। कहाँ है माधवेंद्रपुरी? कहाँ है? कौन है माधवेंद्रपुरी? नाम तो जानते नहीं थे, भगवान ने ही नाम बताया। पहुंचे, कीर्तन कर रहे थे माधवेंद्रपुरी पाठ।
हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रसाद निवेदन करने। कैसे आए, कहां से आए, सारी बात खोल के बताती, महाराज हमसे अपराध हो गया, भगवान ने आपके लिए क्षीर चुराई है, ये प्रसाद ग्रहण करिए। और जो माधवेंद्रपुरी पाद जी इस बात को श्रवण किए, भाव विवल हो गए, प्रेम में मूर्छित हो गए, उस प्रसाद को लेके उसी समय ग्रहण किए। केवल प्रसाद ग्रहण नहीं किए, प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो मिट्टी का कुल्हड़ भी नहीं फेंका, उसको अपने वस्त्र में बांध लिया। और जब तक जीवित रहे माधवेंद्रपुरी पाद, उस कुल्हड़ का एक कोना तोड़ करके पाते थे, मेरे प्रभु ने इसको छुआ है। आनंद हो गया। फिर माधवेंद्रपुरी पाद को पुरी की यात्रा करनी थी, वहां चंदन एकत्र किए, 3 मन चंदन एकत्र किए, खूब गोवर्धन नाथ जी को घिस के धराऊंगा। उसी मात्रा में कपूर केसर सब एकत्र किए और सिर पर चंदन केसर कपूर सब लेकर के, हा श्याम सुंदर, हा गोवर्धन नाथ, हा वृंदावन, हा श्री जी कहते हुए चलने लगे। मार्ग में फिर रेमुना पड़ा, सोचे एक बार फिर दर्शन कर ले गोपीनाथ जी का। गोपीनाथ जी दर्शन किए। अब के तो पुजारी ने खूब प्रसाद अर्पण किया, और अब ठाकुर जी का नाम गोपीनाथ नहीं, अब ठाकुर जी का नाम क्षीर चोरा गोपीनाथ हो गया था। आज भी उनको क्षीर चोरई गोपीनाथ कहते हैं। देखो, संसार में कोई अपने को चोर कहलवाना पसंद करता है? हर व्यक्ति कभी ना कभी चोरी करता ही है, किसी न किसी रूप में करता ही है, पर कोई हमको चोर कहे सहन नहीं होता, गाली जैसी लगती है, कैसे तूने चोर कह दिया। पर बलिहार भगवान ने स्वप्नादेश किया कि अब मुझे गोपीनाथ न कहा जाए, अब मुझे क्षीर चोरा गोपीनाथ कहा जाए। चोर, खीर को चुराने वाले गोपीनाथ। क्यों? कि जब जब इस नाम को सुनता हूं तो भक्त की स्मृति होती है, और भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। माधवेंद्रपुरी पाद जी पहुंचे, खूब प्रसाद मिला। और फिर रेमुना से जब गिरिराज जी चलने की सोचने लगे, तब श्रीनाथ जी ने स्वप्न दिया, हे माधवेंद्रपुरी पाद जी, अब इस चंदन को लेके गिरिराज जी मत आओ। मत आओ? इतनी बड़ी यात्रा, हजारों मील की पैदल, और इतना चंदन इकट्ठा किए और केसर कपूर सब लिए, और आधा रास्ता तो हो गया, लौट के आने के नहीं आओ प्रभु, क्या लीला है? तो फिर इतना परिश्रम करवाया, व्रत छुटवाया, ये सब क्यों? गोवर्धन नाथ जी ने कहा, माधवेंद्रपुरी जी, इस चंदन को कल गोपीनाथ जी के अंग पे धारण कराओ। कल कौन तिथि है? माधवेंद्रपुरी पाद, कल अक्षय तृतीया है। ये प्रभु कह रहे हैं माधवेंद्रपुरी पाद जी को। इस अक्षय तृतीया को जो किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। मैं चाहता हूं आपका नाम अक्षय हो जाए, आपकी लीला अक्षय हो जाए, आपका चंदन अर्पण करना अक्षय हो जाए। और देखो, सब ठाकुर ठाकुर एक हैं, गोवर्धन नाथ में गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है। तो आप यहां गोपीनाथ जी को चंदन धारण कराओ, वहां गिरिराज जी में मुझे शीतलता प्राप्त होगी। जब प्रभु ने ही आज्ञा कर दी तो फिर क्या सोचना था। तब माधवेंद्रपुरी पाद, कौन दिन? आज के ही दिन। बंधुओं, ब्रज में तो एक दिन अक्षय तृतीया होती है, क्षीर चोरा गोपीनाथ जी में 21 दिन अक्षय तृतीया होती है। जगन्नाथपुरी में 21 दिन चंदन यात्रा होती है। अक्षय तृतीया के दिन माधवेंद्रपुरी पाद जी ने चंदन धारण कराया, 21 दिन तक चंदन यात्रा हुई। ब्रज में गोवर्धन नाथ जी का ताप दूर हुआ, ब्रज के सब ठाकुर जी का ताप दूर हो गया, और यह लीला अक्षय हो गई, अक्षय हो गई। संसार में इस उत्सव को प्रकट करने वाले माधवेंद्रपुरी पाद हैं। फिर सब आचार्यों ने इस उत्सव को ग्रहण किया है, सब संप्रदायों ने इस उत्सव को स्वीकार किया है, और आज सब जगह चंदन धारण है। बिहारी जी के चरणों में भी चंदन के गोला विराजमान, श्री राधा वल्लभ जी के चरणों पर चंदन का श्रृंगार, और राधा रमण जी के अंग पर सर्वांग में चंदन, गोविंद जी को सर्वांग में चंदन,
श्याम सुंदर जी को सर्वांग में चंदन, दामोदर जी को सर्वांग में चंदन, संपूर्ण अंग पर पोशाक नहीं, चंदन के श्रृंगार। यहां भी श्री राधा गोविंद देव को, निताई गौरांग देव को चंदन धारण है। प्रिया प्रियतम फूल कुंज में विराजे हैं, जमुना जी का तट है। इस लीला को प्रकट करने वाले श्री माधवेंद्र पुरी पाद है। ऐसा प्रभु को चंदन धराए हैं कि सैकड़ों बरस हो गए, भक्त लोग मनोरथ कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बंधुओं, चंदन शीतलता प्रदान करता है। इस चंदन के रूप में माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अपने को ही गोपीनाथ के चरणों में अर्पण कर दिया है, अक्षय फल को पाया है। हम आप सब भी अपने हृदय को ही चंदन रूप मान करके राधा गोविंद के चरण कमल में अर्पण करें।